ये वो दिन था जब एक बहुत ही खौफनाक नेचुरल डिजास्टर आने वाला था और इस डिजास्टर का निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे। आइलैंड पर बना ये शहर और इसमें मौजूद इंसानों की ये सिविलाइजेशन इस दिन तबाह होने जा रही थी। ना सिर्फ यहाँ मौजूद बिल्डिंग्स बल्कि इनके तमाम आइलैंड्स के साथ साथ यहाँ बसने वाली पूरी सिविलाइजेशन ही एक ऐसी तबाही का निशाना बन चुकी थी जिसमें उनका नामो निशान भी मिट गया था। 11,000 साल पहले इस पूरी सिविलाइजेशन को खतरनाक सुनामी निकल गया था और वो भी सिर्फ एक ही रात के अंदर अंदर। ये कहानी है इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन की जिसको आज हम एटलांटिस के नाम से जानते हैं। एटलांटिस की ये हैरान करने वाली स्टोरी एंशिएंट ग्रीस के एक फिलोसोफर ने आज से 2000 साल पहले लिखी थी और इस फिलोसोफर का नाम प्लेटो हुआ करता था। प्लेटो ने एटलांटिस के बारे में लिखा था कि यहाँ के लोग खुद को खुदा माना करते थे, इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हुआ करती थी और ये लोग जिन आइलैंड्स पर रहते थे वहाँ सोना और चांदी भारी मिकदार में पाया जाता था। प्लेटो ने अपनी बुक में ये भी लिखा था कि एटलांटिस के लोग काफी आयाश पसंद भी थे और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल भी करते थे। इसी वजह से इन पर एक ऐसा कुदरती अजाब आया जिसमें इस दुनिया से इनका नामो निशान ही मिट गया था। 2000 साल पहले लिखी गई एटलांटिस की ये कहानी आज एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि हिस्ट्री में कई ऐसे शहर हुआ करते थे जो आज समंदर के अंदर डूबे हुए हैं। इसी वजह से कई लोगों को एटलांटिस के भी समंदर में डूबने पर पूरा यकीन है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा शहर और पूरी सिविलाइजेशन अगर रातों रात गायब हुई तो आखिर गई कहाँ? दुनिया में वो कौन सी लोकेशन थी जहाँ एटलांटिस के लोग बसा करते थे? और पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के बनने से भी 6500 साल पहले बसने वाले इन इंसानों के पास आखिर ऐसा क्या था जिसको आज तक याद किया जा रहा है? यही वो सवालात हैं जिनका जवाब तलाश करने के लिए साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स पिछली कई सदियों से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार साइंस ने समंदर के अंदर जो सबूत तलाश किए हैं उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद 11,000 सालों के बाद हम एटलांटिस के डूबे हुए शहर को तलाश करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, समंदर के अंदर डूबी हुई मिस्टीरियस सिटीज की तरफ हर कोई ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट होता है और खास तौर पे वो सिटीज जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं होती। इन मिस्टीरियस सिटीज में अगर सबसे टॉप पे किसी का नाम आता है तो वो नाम है एटलांटिस का। एटलांटिस को समंदर में तलाश करने के लिए एक्सपर्ट्स कई अटेम्प्ट्स कर चुके हैं। इनमें से एक अटेम्प्ट जापान के एक रिमोट आइलैंड के करीब किया गया था जो योनागुनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ मौजूद समंदर का पानी ना सिर्फ खौफनाक है बल्कि इस जगह से अक्सर टाइफून्स भी निकलते हैं। साथ साथ यहाँ पानी के अंदर हैमर हेड शार्क्स के टोले भी मंडलाते देखे गए हैं। क्योंकि समंदर के इस खतरनाक हिस्से में डाइविंग करना डीप सी डाइवर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसी वजह से काफी अरसे तक ये जगह एक्सपर्ट्स की नजरों से छुपी हुई थी। किहाचाइरो आराटाकी वो डाइवर है जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर योनागुनी में डाइव किया था। इस डाइवर का कहना था कि जब मैं पानी के अंदर गया तो यहाँ पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था और मैंने बॉटम पर एक अजीबो गरीब स्ट्रक्चर बना हुआ देखा। पहले तो आराटाकी ने समझा कि ये नॉर्मल पत्थर का पहाड़ है, लेकिन उसका शक यकीन में तब बदल गया जब उसने इस पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर पर सीढ़ियों जैसे स्टेप्स बने देखे। इस डाइवर को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये नेचुरल पत्थर का पहाड़ है तो इसमें स्टेप्स क्यों बने हुए हैं। लेकिन जब आराटाकी इस स्ट्रक्चर को एग्जामिन करने के लिए मजीद नीचे गया तो उसने जो देखा वो उसके लिए यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। जी हाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर 6 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा था और इसकी हाइट 8 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची थी। इस अजीबो गरीब स्ट्रक्चर के बॉटम से लेकर टॉप तक स्टेयर्स बनी हुई थी और इस स्ट्रक्चर की हर साइड हैरत अंगेज तौर पे रेगुलर पैटर्न में बनी हुई थी। ये सब देखने के बाद एक बात तो तय थी कि डीप समंदर में बना ये मिस्टीरियस स्ट्रक्चर नेचुरल तौर पे नहीं बल्कि इसको इंसानों ने ही बनाया है। लेकिन ये असल में चीज क्या है?
जब एक्सपर्ट्स को इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर के बारे में मालूम पड़ा तो उनका मानना था कि सिर्फ डाइविंग के जरिए हम इस स्ट्रक्चर के बारे में मजीद जानकारी हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा अब वक्त था टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का। एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके योनागुनी आइलैंड के आसपास समंदर को स्कैन किया जाएगा। सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको जब पानी में डाला जाता है तो वो एक खास साउंड वेव्स फेंकता है। ये साउंड वेव्स समंदर में मौजूद डिफरेंट चीजों से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है और तभी एक रिसीवर रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स को कैप्चर करता है और फिर कंप्यूटर की मदद से उसका एक 3D मॉडल बनाया जाता है। सोनार स्कैनिंग टीम योनागुनी आइलैंड के पास पहुंची और उन्होंने यहाँ समंदर के बॉटम का कंप्लीट स्कैन किया। जब स्कैन का 3D मॉडल बनाया गया तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। हजारों सालों के बाद इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर का लेआउट पहली बार इस 3D मॉडल में देखा जा रहा था और जो कुछ देखा जा रहा था उस पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। ये एक बहुत ही आलीशान, इंतहाई खूबसूरत और शानदार महल नुमा स्ट्रक्चर था। इस अमेजिंग डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था। हर कोई इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए योनागुनी आइलैंड पहुंचने में लगा था, जिनमें एक मेरीन जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मासाकी किमुरा भी थे। प्रोफेसर किमुरा ने जब इस स्ट्रक्चर को देखा तो उनका मानना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसानों का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी थे जिससे ये साबित हो रहा था कि हजारों साल पहले जब ये स्ट्रक्चर पानी से बाहर हुआ करता था तो ये किसी अननोन सिविलाइजेशन के इस्तेमाल में था। इस स्ट्रक्चर में अंदर जाने का एक टनल भी बना हुआ था जो शायद इसकी मेन एंट्रेंस थी। इस एंट्रेंस और स्टेयर्स तक जाने का प्रॉपर रास्ता बना हुआ था। ये स्टेयर्स बाकायदा स्ट्रक्चर के टॉप तक जा रही थी और इसके टॉप पर बिल्कुल फ्लैट टेरेसेस बने हुए थे। इनमें से सबसे टॉप वाले टेरेस पर एक ऐसी चीज भी थी जिसको देखकर ये अंदाजा होता है कि यहाँ रहने वाले लोग हजारों साल पहले भी काफी मॉडर्न सोच रखते थे। जी हाँ, यहाँ एक ट्रायंगल शेप का पूल भी बना हुआ था जहाँ प्रोफेसर किमुरा के ख्याल से नहाने के बाद लोग यहीं टेरेस पर सन बात करते होंगे। ये टेरेसेस इतने बड़े हैं कि यहाँ हजारों लोग एक ही वक्त में खड़े हो सकते हैं। योनागुनी आइलैंड के पास समंदर में पड़ा ये स्ट्रक्चर, जिसमें एंट्रेंस भी थी, पाथवे और स्टेयर्स भी बनी थी और टेरेसेस के साथ साथ एक पूल भी बना हुआ था। ये सारी चीजें प्रोफेसर किमुरा को यही इशारा दे रही थी कि ये स्ट्रक्चर किसी दौर में यहाँ रहने वाली सिविलाइजेशन का कैसल हुआ करता था। लेकिन अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ सबूत भी चाहिए थे जिससे ये साबित हो कि वाकई यहाँ इंसान किसी दौर में बसते थे। इसके लिए एक बार फिर से इस अंडर वाटर स्ट्रक्चर का मुआयना किया गया और कुछ सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए। इन सैंपल्स में ज्यादा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक चीज ऐसी थी जो वाकई काफी अजीब दिख रही थी। यहाँ से मिलने वाले एक पत्थर पर एक क्रॉस नुमा सिंबल तराशा हुआ था और इसी पत्थर पर 2 सुराख भी बने हुए थे। प्रोफेसर किमुरा का मानना है कि शायद लोग इसको उंगलियों से पकड़ते होंगे और शायद इसका उस दौर में कोई खास मकसद होगा। देखने में तो ऐसा मालूम होता है कि ये स्ट्रक्चर स्टोन ब्लॉक से बना हुआ है, लेकिन फॉरेंसिक डिटेल से मालूम पड़ा कि ये छोटे छोटे स्टोन ब्लॉक से नहीं बल्कि ये एक ही बहुत बड़ा पत्थर है। यानी इस एक बड़े पत्थर को तराश तराश कर इसका ये कैसल जैसा डिजाइन बनाया गया है। यहाँ से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स की कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि ये नमूने 8 से 10,000 साल पुराने हैं। यानी 10,000 साल पहले ये जगह पानी से बाहर होती थी और यहाँ इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिसका अभी नामो निशान भी नहीं है। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर प्लेटो का बताया हुआ 11,000 साल पुराना एटलांटिस है या फिर यहाँ से हजारों मील दूर ग्रीस के एक आइलैंड के बराबर में समंदर के नीचे से मिलने वाली पूरी एक सिटी? इस मिस्टीरियस सीक्रेट सिटी के बारे में हैरत अंगेज मालूमात आप जेम टीवी की अगली वीडियो में देख सकेंगे। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।